तो इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पितृ पर्वत पर पूजा अर्चना करने पहुंचे और कई कार्यक्रमों में भी आज वे अपनी सहभागिता देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हुए हैं, जहां इंदौर में पितृ पर्वत पर आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पितृ पर्वत पर पहुंचे, पूजा अर्चना की और श्री हनुमान के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पितृ पर्वत पर पहुंचे, जहां इंदौर में आयोजित कई कार्यक्रमों में भी आज वे अपनी सहभागिता देंगे। और इसी के साथ अगर देखें तो हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर पितृ पर्वत पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति पर माल्य अर्पण करते नजर आ रहे हैं और इसी के साथ अगर देखें तो पूजा अर्चना करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पितृ पर्वत पर पहुंचे, आज हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा अर्चना करने पहुंचे और इसके बाद इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देते हुए भी नजर आएंगे। आज कई कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस दौरान देखने को मिलेंगे और अभी पितृ पर्वत की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पूजा अर्चना करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं। इंदौर की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। ये पूजा अर्चना करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं। पितृ पर्वत की सीधी तस्वीरें और इसी के साथ देखें तो भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव के तहत देखा जाए तो काफी खुशहाल माहौल नजर आ रहा है। जगह जगह हनुमान जयंती के इस अवसर पर लोग बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, दादा गुरु महाराज की जय। आज का दिन हनुमान जयंती के अवसर पर पितृ पर्वत पर जो दक्षिण मुखी हनुमान जी का स्वरूप विग्रह रूप है, ये अद्भुत है और खास करके हम सबके लिए जब और महत्व बढ़ जाता तब आज हनुमान जी जयंती का दिन है। ऐसे में दादा गुरु के साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय महापौर जी, जिला अध्यक्ष जी, सभी मित्रों के साथ दादा गुरु के सानिध्य में हनुमान जी की पूजा की, अर्चना की, बाबा से कामना की वो हम सब पे मंगल करें और बल, बुद्धि, ज्ञान, ये देवता तो ऐसे हैं जो जब मांगो वो सब मिलता है। तो मैं बाबा हनुमान जी महाराज से कामना करता हूँ वो सबके जीवन में मंगल करे, सबके आनंद और सुख वैभव की वर्षा हो, कष्ट में हनुमान जी सदैव सबकी मदद करे। मेरी अपनी ओर से हनुमान जयंती के अवसर बधाई। हमारी सरकार ने तय किया है कि राज्य में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से बढ़ा के 20% तक करना है और साथ ही साथ जो गोवंश हमारा खास करके महानगरों में जो किसी कारण से अपाहिज, लावारिस या कष्ट में है, वो सबके लिए गौशाला में प्रबंधन करना। इसलिए पुरानी गौशाला में 3000 से ज्यादा गोवंश हमारा उपलब्ध है और उससे और बड़ी गौशाला 10,000 गौ माताओं को लेकर के एक नई गौशाला का भूमि पूजन होने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इसके साथ साथ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बड़े बड़े महानगर में उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या 10,000 की गौ क्षमता का गौशालाओं का हमने निर्माण कर रहे हैं और करने की स्थिति में भी है, कई जगह किया जा चुका है। और साथ ही साथ 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती से गौ माताओं को लेकर के, दूध उत्पादन को लेकर के प्रदेश भर में नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर है। गोवंश को बढ़ाने के लिए ऐसे सभी प्रयास जारी रह करके दूध उत्पादन क्षमता और किसानों की आय बढ़ाने के पीछे उद्देश्य से मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पितृ पर्वत पर कार्यक्रम में मौजूद रहे और आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन उन्होंने पूजा अर्चना की। हमारा वापस पावन तुलसी का ये निश्चित
मेरा आंखों से सारा की कटिया तो जनसभा को संबोधित भी जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां कामधेनु गौशाला जिसका भूमि पूजन भी अभी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया और बड़े स्तर पर गौशाला बनाई जाएगी जिसमें 10,000 गायों का संरक्षण होगा। इसके साथ ही ये कार्यक्रम इंदौर के महू में आयोजित हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और गौशाला का भूमि पूजन कार्यक्रम जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, 50 हेक्टेयर में ये गौशाला बनाई जाएगी। महू में गौशाला बनेगी और जिसके चलते बड़े स्तर पर ये समर्थन किया है, ऐसी गौ माता को मैं बार-बार प्रणाम करता हूं। आज इस मारवाड़ी धराभूमि इंदौर आशापुर में एक ऐसा प्रकल्प, एक ऐसी सरकार जो एक भयावह इतिहास लेकर चला था, वह गोरक्षा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके कारण आज सब लोगों को हाना हुआ, सुश्री भागवती सभी जनता थी, जो इस तरह करते हैं सबका सम्मान रखा जाए, हम सब पाल होगा। यह एक गौशाला नहीं, एक प्रयोगशाला है। गौशाला की बात जहां आती है, वहां जैसी और उसकी जीवन यापन की बात आती है। जबकि सत्यता यह है कि विगत 1 साल कुछ महीने हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बने थे और पक्षण वर्ष में उन्होंने 2 वर्ष घोषित किया और 2 वर्ष एक शब्द शताब्दी नहीं, एक इतिहास नहीं, एक भाषणबाजी नहीं कर रही, बल्कि 2 वर्ष का सबसे बड़ा परिणाम यह आया कि 1 वर्ष के अंतराल में लगभग लाखों गौवंश, लगभग 10 गौशालाएं नई बनी, पुरानी भी थी, जिसके माध्यम से लाखों गौशाला बने और अनेक गौशालाओं में अनेक गौशालाओं के माध्यम से संवर्धन का भी कार्य चल रहा है। यह आजापुरा गौशाला माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान में करना चाहूंगा कि एक समय था जब सभी अधिकारी गाय के नाम का एक बहुत समझ लेते थे और आज एक समय है कि गाय के नाम एक आंदोलन और एक उत्साह का प्रचार किया है आपने, इसमें अनेक जगहों पे अकर्म में जिसे काम करते हुए बड़ी अलग इतिहास मुझे देखने को मिलती है कि यदि मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, अधिकारी चाहे तो परिणाम आशा करा जैसे गौशाला का जन्म होता है। इस गौशाला के जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों रूप से अगर देखा जाए तो माननीय कलकत्ता सिंह जी की मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने एक शब्द कहा था 2 महीने पहले कि स्वामी जी जहां भी जमीन दिखती है वहां आप जमीन देखिए, पैसे जमीन और दोनों की चिंता आप मत करिए, सिर्फ आप देखिए, आप लाइन दीजिए, उसको पूरा मैं करूंगा। और इतने कम समय में जो गौशाला इस रूप में आई है, आज जो भूमि पूजन है से काम शुरू है, यह मात्र अधिकारियों की रुचि की वजह से है और माननीय मुख्यमंत्री जी की संकेत समझने वाले ऐसे रुचि को मैं धन्यवाद दूंगा। आपको दिखा रहे हैं जहां इंदौर के महू में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में सभी लोग भी वहां मौजूद। इंदौर के माध्यम से जो गौशाला चल रही थी, गोवर्धन घोषित करने के कारण मात्र 650 गोवर्धन थे और आज 1 साल 9 दिन हुआ है। 1 साल 9 दिन में
तो जहां महू में आयोजित गौशाला का भूमि पूजन कार्यक्रम बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही महू में 15 हेक्टेयर में गौशाला बनाई जाएगी और जिसके चलते 10,000 गायों का संरक्षण इस गौशाला में होगा। तो ये सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं जहां ये कार्यक्रम महू में चल रहा है, गौशाला भूमि पूजन कार्यक्रम, और जहां सीएम तो नए रूप से विकास के लिए योजना को स्वीकार किया गया। साथ में निर्माण महोदय सीएम कर्मचारी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, जिन्होंने सिर्फ गौ संरक्षण ही नहीं किया। जब मैं आया था गौशाला में तो 1 लीटर दूध होता था और आज 1.5 लीटर प्रतिदिन दूध नगर निगम सप्लाई कर रही है। ये उस अधिकारी के देन है जिन्होंने संवर्धन के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। जिसको भी अपना उचित और अनुचित जो बातें लगती है उसको धारण करता है। आज तक कितने राजा, कितने तंत्र, कितनी सरकारें बदली, कितने लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन गाय की बेटी स्थितियां बदली थी, उन्हें बदल दी थी। निश्चित रूप से यह दिखाई ही नहीं पड़ा, प्रयोगों में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि गौशाला कैसे चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। सबसे बड़ी व्यवस्था यही है कि हर महीने एक गौशाला का भूमि पूजन हो रहा है, एक नई गौशाला का सृजन हो रहा है और परिणाम सामने देखने को मिला। जहां जहां मुख्यमंत्री जी ने गौशाला चलवाई उसका परिणाम कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकता है। इस नाते हम सब संतों की आत्मा, धर्म के प्राण और आप सबके मुख्यमंत्री जिनको मैं हृदय से गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। भगवान के लगातार सभी गौशालाओं में अपने पूरे समय के साथ मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हुए हमारे बीच जीते जागते गोपाल कृष्ण की तरह काम कर रहे परम पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज का जोरदार अभिनंदन करें। आज तो वैसे ही वजन चलेगा नहीं, हमारे लिए आनंद है। मैं आज इस अवसर पर हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद सुश्री कविता पाटिल, यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री जिनने आपने बोलने का समय मुझे दिया, दोनों बहनों के जोरदार तालियां सुश्री उषा ठाकुर इस पूरे आयोजन के लिए सूत्रधार की भूमिका निभा रहे। हमारे बीच महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, जोरदार पुष्पमित्र भार्गव जी। इस अवसर पर दोनों जिलाध्यक्ष श्रीमान श्रवण चावला जी, सुमित मिश्रा जी, श्रीमती वीना सतीश मालवी जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री निरंजन सिंह चौहान जी, गौशाला आप ही देखते हैं की तरफ, और यादव जी जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए और यहाँ के अंदर के लिए। मैं तो पूरे मंच पर बैठे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में मौजूद आप सब, पहले तो विलंब से आने की मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत ज्यादा देर हुई है, लेकिन अभी भी कुल 2-4 मिनट में बात समाप्त करूंगा क्योंकि आज ही दिल्ली के अंदर एक और कार्यक्रम में मुझे जाना है। लेकिन सच्चे अर्थों में आज तो हनुमान जी का जीवन जयकारा लगा है, बोले बजरंगबली भगवान की। और हम सब आज महू के अंदर ये जो आशापुरा कामधेनु गौशाला वाकई अद्भुत, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। बीते कल माननीय नरेंद्र मोदी जी अशोकनगर में आनंदपुर धाम के अंदर इसी प्रकार के आश्रम के अंदर सदगुरु महाराज के आश्रम में आकर के लगातार कोई भी आश्रम में जाओ, हर आश्रम में भागी कर्म के साथ गौ सेवा का एक संकल्प सदैव युगों युगों से भारत के अंदर जुड़ा हुआ। और गौ माता की तो बात ही अलग है। गौ माता की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी अपनी माँ के अलावा एक ऐसी माता जो अपने बच्चों को पालती पोसती है, लेकिन हमारे लिए भी अमृत की दूध उपलब्ध कराती है, ऐसी
महाराज हैं, उनके पूजा पाठ करने वाले लोग, उनको देने का है। लेकिन आज जब ये समय के साथ समय बदला, जो हमारे चरणों के बड़े बड़े जगह सुरक्षित थी, धीरे धीरे वोट बैंक की राजनीति के कारण से पूर्व की सरकारों ने वो सारी की सारी जमीन पता नहीं क्या क्या कारण से धीरे धीरे करके गौ माताओं का हक नीचे चला गया। बाद में ट्रैक्टर आ गए, पीने के पानी के साथ सिंचाई के संसाधन बढ़ गए, बिजली आ गई, लेकिन इन सबकी मार अगर किसी को पड़ी है तो हमारी गौ माता पे पड़ी। जाने अनजाने हमसे ये जो गलती हुई है, रासायनिक खादों के उत्पादन के आधार पर कई कारण से अपनी सारी संस्कृति एक अलग दौर में पहुंची है। लेकिन आज बदलते दौर में वापस सबको ध्यान में आ गया कि ये जो हमारे रासायनिक खाद से उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न, चाहे गेहूं हो, चाहे दूसरी कोई फसल हो, इनके खतरे क्या है। हमारा ये असर गोवंश को भी आया। गौ माताओं की जमीन एक तरह से ट्रैक्टर के आने के बाद बैल और गायों की हालत बड़ी अलग प्रकार की हो गई। लेकिन हमने तय किया है, ऐसी कोई गोवंश जहां भी जिसको हल्की भाषा में ये माना जाता है कि उसका अपना परिवार नहीं है, इसलिए शब्द वापरते के लावारिस। माँ कोई लावारिस होती है, शर्म आना चाहिए, रूप बनना चाहिए। और सरकार के होने के नाते से हमने तो पूरा वर्ष जैसे शपथ ली थी, गोवंश के रूप में घोषित किया कि पूरा वर्ष गौ माता की सेवा के लिए समर्पित किया जाएगा। ये हमारी योजना है। और समान रूप से योजना बनाने के लिए अधिकारियों से कहा कि आप अपने अपने नगर निगम के अंदर, खास करके बड़ी नगर में बड़ा संकट आता है। नगर निगम के बड़े दायरे में गाय मिल जाए या अधिक मात्रा में पालतू कुत्ते, आवारा कुत्तों के रूप में नगर निगम पकड़ती तो नहीं जहाँ छोड़ के आएगा। गाय माता को पता नहीं कहाँ छोड़ के आएगा। जिनके खेत होते सब दुखी होते। हमने कहा ये नहीं चलेगा। नगर निगम अपने पूरे क्षेत्र के अंदर आदर्श संस्कार उत्पन्न करे। पहले खिलत रख के गाय माता आवारा पकड़ाती थी, जो जिसकी थी वो जुर्माना दे के ले जाता था। लेकिन अब जुर्माना भी देने नहीं आता, गाय माता को भी छोड़ देता है, बड़ा संकट आता। हमने कोई चिंता मत करो, अपनी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये सारा खर्चा सरकार उठाएगी। बड़ी बड़ी गौशाला बनाओ, 10,000, 15,000, 5,000 सारा पैसा सरकार देगी, किसी को कोई दूसरा खर्च करने की जरूरत नहीं। अरे हमारी संस्कृति में हमारे लिए तो कितना अच्छा नारा है, और हमारे भाग्य में जाता गीता गंगा गौ माता, इस संस्कृति को मानने वाले हम लोग। ऐसे में अगर गौ माता की बात आती है, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर गोकुल, तो गोकुल वृंदावन वाले लोग जोरदार आयोजन करो, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम अपने गोपाल कृष्ण को याद करते हैं तो एक दिन में केवल जन्माष्टमी मनाने से काम नहीं चलेगा। हमारे लिए तो अपने आराध्य के लिए और ये सभी के लिए, हमारे 33 करोड़ देवी देवता जिस गौ माता में है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये कामधेनु गौशाला बन रही है। लेकिन उसके पहले अब गौशाला कितनी अच्छी हो रही है। हमारा ग्वालियर 9,000 से ज्यादा गौ माता है, भोपाल 10,000 गाय माता, उज्जैन 10,000 की गौशाला, ये 10,000 की गौशाला, और आज की स्थिति में भी 2,000, 3,000 गौ माता है, बहुत आराम से ले रही। पहले 30 गाय रखते थे, उसमें भी बड़े झंझट थे। कभी क्या हो गया, देगा ये तभी से लगता था कि गौ माता शरीर छोड़ गई, भूखे मर गई, पानी की हमारे प्यास की तकलीफ थी। हमने सारे संसाधन गुरु महाराज की सेवा में जोरदार आयोजन करो। हमारे भी जब समाज आता है, सरकार की व्यवस्था अपने आप सुव्यवस्था में बदल जाती, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और ये जब बन रही है तो मैं उस्ताद जी आपसे कहना चाहूंगा, ये चाहे नगर निगम से आती हो गौशाला, लेकिन घर तो आपका है, ये विधानसभा आपकी है। और कविता जी आपका भी घर पास में है, यहाँ महू के हमारे सारे लोग हैं।
कि जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीला जुड़ी प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह बनाएंगे, तीर्थ की तरह हमने इनके लिए धनराशि रखी है। अरे दिल पे हमको आदर, दिल पे हमको नाज है। दुनिया भगवान अपने लिए परमात्मा की दया से भारत के अंदर दोनों देवताओं को जानती है, गोपाल कृष्ण को और भगवान श्री राम को। उनके नाते से ये राम कृष्ण की धरती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक तरफ चित्रकूट धाम हमारे यहाँ है, तो भगवान राम की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई उन स्थानों को भी हम तीर्थ बनाएंगे। और एक तरफ गोपाल कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई, जहाँ अपना वो स्थान जहाँ भगवान कृष्ण को परशुराम ने सुदर्शन चक्र दिया था, ये धार के पास का अंधेरा जहाँ भगवान का रुक्मिणी हरण के टाइम रुक्मिणी जी के भाई के साथ संघर्ष हुआ था, नारायण वो धाम जहाँ उनकी सुदामा से मित्रता हुई थी। ऐसे उज्जैन में वो स्थान जहाँ भगवान ने सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। हर एक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाएगी, तीर्थ ये हमारा सरकार संकल्प है। युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए पर्याप्त पानी और बिजली, महिलाओं के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था, गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आने वाले समय में अपने सरकार के द्वारा जो स्थापना के समय हमारा बजट था 3.25 लाख करोड़ का, हमने तय किया है सभी काम और सुव्यवस्था के बलबूते पर 5 साल में 7 लाख करोड़ का करेंगे। 7 लाख करोड़ का, किसी बात की कोई कमी नहीं आएगी, सभी प्रकार की व्यवस्था चलेगी। इसी के बलबूते पर इसी साल हमने 3600 रुपये क्विंटल की गेहूं खरीदना चालू किया है अपने किसान भाइयों के लिए। 2 लाख के बजाय 3600 रुपये क्विंटल। और ये एक नहीं, ऐसी कई योजना चालू कर रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं। भोपाल में अपने इस भोपाल में आने वाला उनका दौरा अद्भुत होने वाला है। आज गौशाला बना है और कल प्रदेश भर में हर घर में गौ पालन करते हुए किसान और दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो 25 से ज्यादा गाय खरीदेगा उसको 25% का अनुदान। जैसे 200 गाय आपने खरीदी तो 50 गाय का अनुदान आपको दिया जाएगा। अलग अलग प्रकार से दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसान की आय दूध में बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप पानी बचा के लगाओ। अरे हजारों साल से अपने किसानों की आमदनी फसल के साथ साथ दूध उत्पादन के माध्यम से होती है। हमारे इस देश के अंदर आज वर्तमान में दौर बदला माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी काम हम करते जा रहे हैं। और आज के अवसर पर एक बार फिर मैं आपकी ओर से नगर निगम, जिला प्रशासन, महाराज जी और आप सबका भी आभार मानता हूँ कि आज हनुमान जयंती के अवसर पर एक पवित्र काम करते हुए इस गौशाला के लिए भूमि पूजन का काम किया है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे इंदौर से। आज हनुमान जन्मोत्सव का त्यौहार है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह से ही धर्म लाभ ले रहे हैं। आज विशेष आयोजन यहाँ पर गौशाला की सौगात मिली है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 10,000 गौ माता का निवास यहाँ पर हो सकेगा। तो तमाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बात को प्रमुखता के साथ कहते आए हैं कि गौपालकों के जीवन में नया सवेरा लाना है, गौपालकों की आय को बढ़ाना है। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा वंशस्तारोभिर्व्यसे
महि देवहि तञ्जदायो धियो हौ शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोगधयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः हरिः ॐ। कार्यक्रम के आरंभ में हमारे साथ यहाँ मंच पर जो गणमान्य उपस्थित हैं उनका स्वागत सत्कार हम करना चाहेंगे और सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगी श्री मंगू भाई पटेल जी से कि वे पुष्प गुच्छ भेंट करके भारत के उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी का स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में करें। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव से कि आप अंग वस्त्र एवं प्रतिकृति भेंट करके जगदीप धनखड़ जी का अभिवादन करें, उनका स्वागत सत्कार करें हमारे आज के इस कार्यक्रम में। अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि आप पुष्प गुच्छ भेंट करके भारत के उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करें। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि पुष्प गुच्छ आप भेंट करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री अतुल जैन जी से जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं DRI के, और श्री श्रीराम तिवारी जी से कल्चरल एडवाइजर टू ऑनरेबल CM मध्य प्रदेश, कि आप संयुक्त रूप से ये जो पुस्तक है भेंट करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव से कि आप डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करें। डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का हम अभिनंदन करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर मोहन यादव उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए। मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती रेखा गुप्ता से कि आप कृपा करके डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को अंग वस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन करें, उनका सत्कार करें आज इस विक्रम उत्सव 2025 में। आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब हम स्वागत करेंगे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं संस्कृति एवं पर्यटन के। मैं अनुरोध करूंगी शिव शेखर शुक्ला जी से कि आप पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंट करके माननीय का स्वागत करें। शिव शेखर शुक्ला जी जो कि प्रमुख सचिव हैं संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन से। मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती मीना जनगिर जी से जो कि DRI से हैं कि आप कृपा करके प्रतिकृति एवं पुस्तक श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भेंट करें और उनका स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम स्वागत करेंगे श्री मंगू भाई पटेल जी का, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश। मैं अनुरोध करूंगी श्री T एलिया राजा जी से जो कि MD हैं MP टूरिज्म में, कि आप कृपा करके पुष्प गुच्छ भेंट करें श्री मंगू भाई पटेल जी को और उनका स्वागत करें। ये पुष्प गुच्छ आपके लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही अंग वस्त्र एवं प्रतिकृति के लिए मैं अनुरोध करूंगी राजेश खुशवाहा जी से जो कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम में है, कि आप कृपा करके ये भेंट करें। साथ ही ये प्रतिकृति भी हम चाहेंगे आप भेंट करें माननीय राज्यपाल महोदय को। आपका अभिनंदन राजेश खुशवाहा जी। प्रभात कुमार जी संस्कार भारती से हमारे साथ हैं। आपसे मेरा अनुरोध कि आप कृपा करके पुस्तकें भेंट करें माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी को। आपका अभिनंदन। और अब हम सत्कार करना चाहेंगे डॉक्टर मोहन यादव का जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। मैं अनुरोध करती हूं श्री विष्णु मित्तल जी से कि आप कृपा करके ये पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट करें डॉक्टर मोहन यादव को।
और उनका स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही प्रतिकृति एवं पुस्तक के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री अमित गोस्वामी जी से कि आप प्रतिकृति एवं पुस्तक भेंट करके माननीय का स्वागत करें। और अब हम स्वागत करेंगे श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अनुरोध करती हूं श्री राघवेंद्र सिंह जी से, जो कि पीएस हैं, पीएस इंडस्ट्रीज आनंद विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि आप कृपा करके बुके भेंट करें मैडम को और उनका स्वागत करें। ये पुष्प गुच्छ आपके लिए, साथ ही ये अंग वस्त्र, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अनुरोध करती हूं नरेश शर्मा जी से, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम में है, कि आप कृपा करके ये प्रतिकृति भी भेंट करें मैडम को। और साथ ही सुधाम खड़े जी, जो कि आयुक्त हैं जनसंपर्क, आपसे भी अनुरोध है कि आप कृपा करके श्रीमती रेखा गुप्ता जी को ये पुस्तकें भेंट करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें आज के इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन माननीय। और अब मित्रों, हमारे इस कार्यक्रम में समय है हमारे मंचासीन सभी गणमान्यों का एक एक करके उद्बोधन सुनने का। और उसके लिए मैं अभी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विष्णु मित्तल जी को, ताकि वे आएं और इस कार्यक्रम की गरिमा को आगे बढ़ाएं। श्री विष्णु मित्तल जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हाँ, आदरणीय शिव प्रकाश जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है, हमारा सौभाग्य की है कि वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। और डॉक्टर अतुल जैन जी और अमिताभ वशिष्ठ जी उनका स्वागत कर रहे हैं। भाई साहब, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अखंड भारत के विराट पुरुष सम्राट विक्रमादित्य जी के ऊपर ये भव्य नाट्य का जो आज मंचन लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर पे जो हो रहा है, उसका श्रेय जाता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। मैं पूरी दिल्ली की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने मौका दिया। और हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो आज के कार्यक्रम की स्वागत अध्यक्ष भी हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। और मैं आग्रह करता हूं श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि वो अपना उद्बोधन हम सबके समक्ष रखें। परम सौभाग्य है मेरा भी और दिल्ली का भी कि आज का ये दिन दिल्ली को देखने के लिए मिला, जब शौर्य का प्रतीक, पराक्रम का प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पे आधारित नाट्य मंचन इस ऐतिहासिक लाल किला परिसर में हो रहा है। और स्वयं दर्शन करने के लिए माननीय उपराष्ट्रपति जी यहां पधारे हैं। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ में आपका अभिनंदन हो। और भी अधिक सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में मैडम वाइस प्रेसिडेंट भी उपस्थित हैं, परिवार समेत आदरणीय आए हैं हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए। दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहूंगी मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भाई मोहन यादव जी का, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली की इस ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित किया और दिल्ली वालों को यह मौका दिया कि हमारे इतिहास के गौरव से रूबरू हो पाए
और सम्राट विक्रमादित्य के चरित्र को अपनी आंखों से इस नाट्य मंचन के माध्यम से देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश भाई मोहन यादव जी का। परम सौभाग्य है कि आज का इस कार्यक्रम को सानिध्य दे रहे हैं मध्य प्रदेश से हमारे राज्यपाल महोदय और हमारे केंद्रीय मंत्री भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और साथ में संगठन से आदरणीय शिव प्रकाश जी हमारे बीच में यहां पधारे हैं। आज इस गौरव के क्षण को मैं और मेरे साथ मेरा पूरा मंत्रिमंडल एवं विधायक गण इस अवसर पर उपस्थित हैं और सच में हम सब के लिए प्रेरणा का मौका है कि इस प्रकार के भव्य आयोजन जहां राज्यों की परिधि से हट करके दिल्ली जो देश की राजधानी है यहां आयोजित किया जाना एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिखाता है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इतने राज्य, इतनी भाषाएं, इतना बड़ा इतिहास विकास, जब तक हम अपनी सीमाओं को लांघ करके अपने प्राचीन परंपराओं को, अपने इतिहास को और गौरवशाली महानायकों को जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कैसे आने वाली पीढ़ियां ये समझ पाएंगी कि ऐसे ऐसे महानायक हुए जिन्होंने भारतवर्ष के लिए क्या क्या किया। एक ऐसे शूरवीर बहादुर सम्राट जो रात को सड़कों पे भेष बना के, भेष बदल के निकलते थे और जनता के हित को देखते थे। वो आज पूरे देश में शासन चला रही सरकारों के आइडियल हैं, मेंटोर हैं कि कैसे शासन होना चाहिए। आज यदि इस मंच पे 2 राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित हैं तो ये हमारे लिए सीखने का अवसर है, समझने का अवसर है कि राज्य जनता के हित में चले, उसके लिए क्या त्याग, तपस्या और समर्पण होना चाहिए। निर्णय लेने तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली से, जहां पर विक्रम महोत्सव के महानाट्य के मंचन का अब शुरुआत हो चुकी है। 12 से 14 अप्रैल तक ये के लिए क्या त्याग, तपस्या और समर्पण होना चाहिए। निर्णय लेने बताई जानी है इस विक्रमोत्सव में के महानाट्य के मंचन के द्वारा। इस कार्यक्रम को देखने के लिए मोहन सरकार भी वहां पर मौजूद है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी सारे इस मंचन कार्यक्रम को देखने के लिए दिल्ली में लाल किले पर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति भी यहां मौजूद है और साथ ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी यहां मौजूद हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो यह आप कुछ ही देर पहले देखा आपने कि इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले दीप प्रज्वलित किया गया, जिसके बाद अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य के गाथाओं के ऊपर ये महानाट्य आधारित है, जिसमें इस पूरे कार्यक्रम में विक्रमादित्य की जीवन की जो गाथाएं हैं, शौर्य गाथाएं हैं, जिन जिन कठिनाइयों का उनने सामना किया, उन सभी के ऊपर इसका नाटकीय रूपांतरण दिखाया जाएगा। 250 से अधिक कलाकारों ने इसमें भाग लिया है। मंचन में हाथी, घोड़े, पालकी, ये सभी कुछ देखने को मिलेगा। भव्य रूप से सम्राट विक्रमादित्य की गाथाओं का इसमें मंचन किया जाएगा। मोहन सरकार का ये विशेष आयोजन है। इस आयोजन के माध्यम से मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक राष्ट्रीय स्तर पर झलकेगी। साथ ही
देश के युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। सम्राट विक्रमादित्य के आदर्शों को आत्मसात करने का भी इससे एक अच्छा मौका जो है देश के युवाओं को मिलेगा। लाल किला परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक इस महानाट का मंचन किया जाना है। एक खास बात इस महानाट की यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस महानाट में 1 दशक पहले सम्राट विक्रमादित्य के पिता का किरदार निभाया था। उस वक्त ये लगभग 1 दशक पहले की बात है, जिसके बाद अब 1 दशक बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मंचन को देखेंगे। एज ऑडियंस के तौर पर इस मंचन को देखा जाएगा। तो विक्रमादित्य के सुशासन, न्यायप्रियता और पराक्रम के ऊपर इसमें गाथाएं हैं जिनका मंचन होगा। महानाट के माध्यम से जनता को दिखाया जाएगा विरासत से विकास की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। इस पूरे कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सहित उनके कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सम्राट विक्रमादित्य के महानाट के आदर्शों को वो ग्रहण करेंगे, आत्मसात करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति भी इस कार्यक्रम में हैं। तो ये आप कार्यक्रम देख रहे हैं दिल्ली से लाइव, जहां पर मोहन कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद हैं। स्पर्श कराने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित वीर विक्रमादित्य के चरित्र से देश और दिल्ली का एक बार फिर परिचय कराने के लिए लाल किले के प्राचीर के समक्ष इस ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसे महानाट्य का नाम दिया गया है, कार्यक्रम की गरिमा में अभिवृद्धि करने के लिए हम सब के बीच में उपस्थित भारत के सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री जगदीप धनखड़ साहब, मंच पर उपस्थित माननीय और दुनिया के सबसे सक्षम गणतांत्रिक देश के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी सपत्नी अपने बीच पधारे। में जोरदार अभिनंदन करना चाहूंगा। आज आपके सबके माध्यम से हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर विराजमान हमारे संस्कृति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, महामहिम माननीय मंगू भाई पटेल साहब, यहाँ की मुख्यमंत्री जिनने अपनी इस पूरे आयोजन में स्वागताध्यक्ष की भूमिका अदा की, हमारी अपनी चहेती बहन रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली शासन। इस अवसर पर हमारे ऐसे सभी राष्ट्रवादी कार्यों के लिए लगातार मार्गदर्शन देने वाले माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे मार्गदर्शक माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, मंच के सामने उपस्थित सभी दिल्ली प्रशासन, दिल्ली शासन, मध्य प्रदेश शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आज के इस अवसर पर यहाँ बोलने के बजाय एक ऐसे शासक ने जो 2000 साल पहले इस बात के लिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहां से, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आक्रांता जातियों ने जब देखो तब भारत की इस मान मर्यादा के लिए लोभ से, लालच से, संस्कृति को अलग प्रकार से देखने के कारण से हर काल में इस संस्कृति को चुनौती दी और हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है। यहाँ के वीरों ने, महापुरुषों ने अपने इस काल को हमेशा भारत की आन बान शान को लगा करके दुनिया के सामने उस तथ्य को स्थापित किया, जिसके कारण से इस बात के लिए कहा गया कि इस संस्कृति का कभी अंत नहीं हो सकता है। ये सदैव सनातन संस्कृति अपनी धारा की, गंगा की धारा की तरह ऐसे उज्जवल धवल नीरा की तरह बहती रहेगी। विक्रमादित्य का वो काल, स्वर्ग की वो समय की बिल्कुल
आतताइयों की भी सीमाओं को पार करने वाली एक अपराधी जाति ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को आतंकित किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विक्रमादित्य ने अपने तलवार के बलबूते पर न केवल पूरे देश को सुशासन में बदला, बल्कि देश से आगे जाकर भी शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर समूची मानवता को धन्य करते हुए सुशासन के सारे तंत्र को पुनर्स्थापित किया और एक नहीं सभी गुणों से युक्त होकर के शासक का कैसा दायित्व हो सकता है, वीरता, धीरता, गंभीरता, दानशीलता, कौन सा वो मानसिक गुण है जिसके कारण से मानवता गौरवान्वित नहीं होती है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारे यहाँ संवत प्रवर्तन में भी विक्रम संवत की प्रारंभ करने की जो हमारी परंपरा, उसको भी विक्रमादित्य ने गौरवान्वित किया कि शासन के पास अपने संवत चालू करने के लिए इतना धन होना चाहिए कि वो अपनी पूरी प्रजा से, किसी के ऊपर भी कोई कर्जा हो तो शासन के द्वारा उसका अपना उस काल में भी अपना सारा कर्ज मुक्त करे और सुशासन की पुनर्स्थापना करे। ऐसे एक नहीं अनेकानेक गुणों से युक्त होकर के शासन के उस काल को याद अपन करते हैं तो वह भगवान राम के राम राज्य काल को याद दिलाता है। और ये सुखद संयोग है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे महानाट्य के लिए भी शुभकामना भेजी है। मैं आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल के शासन काल को याद करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के उस सुशासन के प्रति अपनी शुभकामना भी दी है। मध्य प्रदेश सरकार को भी बधाई दी है और यहाँ की जनता से भी आह्वान किया है कि अतीत के उस विरासत के गौरवशाली पृष्ठ को हम जब पुनः यहाँ जीवंत होते देखेंगे तो हमको अपने पुरखों पे भी गर्व होगा, शासन के उन तंत्रों को देख करके आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। आज के इस दौर में हमारे लिए वही वापस समय आता दिखाई दे रहा है कि जब गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार गरीब आदमी को उनका अपना मकान मिले, अनाज मिले, शिक्षा पढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता दे, शासन तो ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां की विक्रमोत्सव का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से किया गया है। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। विक्रमोत्सव का शुभारंभ उपराष्ट्रपति की ओर से किया गया, जिसके बाद अभी सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के जीवन की जो महत्वपूर्ण झलकियां हैं उन पर प्रकाश डाल रहे थे। उनकी ओर से बताया जा रहा था कि किस तरह से चाहे वह शौर्य और बलिदान के क्षेत्र में विक्रमादित्य सम्राट विक्रमादित्य की एक झलक थी, साथ ही साथ जो सुशासन और उनकी जो विरासत थी वह किस तरह से पूरे भारतवर्ष के लिए, यानी कि पूरे के पूरे देश के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। और इसी को विश्व पटल पर अंकित कर अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पुनः हमारे मंच सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर मैं माननीय महामहिम राज्यपाल और सभी मान्य अतिथियों का आभार मानता हूं, जिनने समय देकर के हमारे इस प्रस्तुतिकरण के लिए हिम्मत दिखाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। देखिए, विक्रम महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर को राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ये जो कार्यक्रम है, यानी कि 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक विक्रम महोत्सव के तहत विक्रमादित्य के महानाट्य का महामंचन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के प्राचीर पर, लाल किले में महानाट्य का मंचन किया जाएगा। और ये जो मध्य प्रदेश की धरोहर है, विरासत है, इसे विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए भारत माता की,
भारत माता की। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी। मोहन जी, आप साधुवाद के पात्र हैं। दिल्ली दिल वालों की है। आपने दिल्ली के दिल पर असर छोड़ा है। आप मनमोहक हैं हर दृष्टि से। और दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली वालों को यमुना रिवर फ्रंट, यमुना घाट, जिसके लिए उपराज्यपाल सक्सेना जी ने बहुत कोशिश की है, रेखा जी और प्रवेश वर्मा जी लगातार लगे हुए हैं। अनुमान कर सकता हूं नजदीक भविष्य में रेखा जी रिवर फ्रंट पर वो कार्यक्रम होगा जो बात यहां दिख रही है फेडरल स्ट्रक्चर की, वो नदी के किनारे भी दिखी, यमुना के किनारे पर भी हमें नजर आएगी। भाई श्री प्रकाश जी, उनका परिचय माननीय गजेंद्र सिंह जी ने बहुत सार्थक रूप से किया। जीवन का समर्पण राष्ट्र निर्माण के। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी उपस्थितिगण मन प्रफुल्लित है। लंबे अंतराल के बाद भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया है। आर्थिक संपन्नता, आर्थिक उछाल, दुनिया की संस्थाओं की प्रशंसा, संस्थागत ढांचे के अंदर भारी बढ़ोतरी। जब भारत विकास में इतना आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति बनकर उभर रहा है, दुनिया की नजर भारत पर है, तो स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति हमारा लगाव बढ़ना चाहिए। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है, नजदीक तक नहीं आता है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल पुरानी हो। ऐसी परिस्थिति में आज का कार्यक्रम भारत में कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एपी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, वहां ये कार्यक्रम होना हमारे युग जो नया है, आज के 10 साल के अंदर जो प्रगति हुई है, उसकी वजह से जो भारी बदलाव आया है, एक सुखद संकेत है। हर्ष और उल्लास से हम सब बहुत प्रोत हैं। महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम से न्याय के प्रतीक, शासन व्यवस्था उत्कृष्ट हो, और कितना अच्छा लगता है जो मानदंड, जो मापदंड सम्राट विक्रमादित्य ने रखे थे, आज वो जमीनी हकीकत के रूप में उभर रहे हैं। भारत का विकास जमीन से लेकर समुद्र की सतह और गहराइयों से लेकर जमीन की गहराइयों तक, आसमान और अंतरिक्ष को ले लो, जो प्रगति हो रही है, वो इस बात का संकेत देती है कि जो भारत की स्थिति 1300 साल पहले थी, वो वापस जीवित हो रही है, जीवंत हो रही है। विक्रम उत्सव 2025 का आयोजन
वो भी देश की राजधानी में, ये बहुत सकारात्मक कदम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं और खास इशारा इसलिए कर रहा हूं कि वो खुद नाट्य प्रेमी है। इसी प्रकार के नाट्य आयोजन में विक्रमादित्य जी के पिताजी की भूमिका आपने निभाई है। मेरे को सौभाग्य मिला है आपके प्रांत में उपराष्ट्रपति की हैसियत से जाने का। कितने उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने देखे हैं और बहन रेखा गुप्ता से प्रेरित होकर जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, ये मोहन जी शुरुआत है। ये सिलसिला बढ़ना चाहिए। जब बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। मैंने मध्य प्रदेश के व्यंजनों का भोग किया है, मध्य प्रदेश की भूमि पर सराहना की है। दिल्ली वालों को भी चस्का लगेगा। आप इसका आयोजन कर रहे हैं, आने वाले 3 दिन में ये दिखेगा। संवैधानिक पद पर रहते हुए सांस्कृतिक सोच को आगे बढ़ाना, हमारी संस्कृति को संरक्षित करना, उसमें विश्वास पैदा करना, ये अति आवश्यक है। हम सबके लिए सुअवसर है और ऐसा पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को हम जब नजरअंदाज कर रहे थे, आज के दिन हम उसके प्रति समर्पण देख रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत सांस्कृतिक मंत्री की हैसियत से बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में भी और दुनिया में भी जहां जहां भारतीय संस्कृति है दुनिया में, उसको नए रूप से सर्जन किया जा रहा है। भाई और बहनों, थोड़ा सोचिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर अमूल्य है, अद्वितीय है, बेमिसाल है। दुनिया का कोई देश नजदीक तक नहीं आता। हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। हमारी संस्कृति का सर्जन करना और उस पर गौरव करना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। भाई मोहन यादव ने कहा और मैं सराहना करता हूं, अब समय आ गया है अंग्रेजियत को छोड़ने का। अपना भारत बदल रहा है, तकनीकी की पढ़ाई अलग अलग भाषाओं में होने लग गई है। पहले सोचा नहीं था कि डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तो अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। ये क्रांतिकारी बदलाव आ गया है। हमारी सभी भाषाएं हमें गौरव देती हैं, देश और दुनिया में उनका नाम है। हमारी सांस्कृतिक विरासत कहती है समाहित हो, टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। और तभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस में बढ़ोतरी की गई है। हर भाषा का सम्मान किया जा रहा है। भारत की संसद में 22 भाषाओं का उपयोग होता है। आज के दिन कितनी बड़ी परीक्षा हो, आपको अपनी भाषा में अपनी प्रतिभा दिखाने का सुअवसर है। मुझे याद है जब बचपन में मैं था, अंग्रेजी के मार्क्स मिलते थे, अंग्रेजी रैंकिंग सब्जेक्ट था। फिर देश में एक बड़ा बदलाव आया, एक सरकार इमरजेंसी के बाद आई और अंग्रेजी को रैंकिंग सब्जेक्ट नहीं रखा।
2009 में क्या कारण थे मुझे नहीं पता, एक बार पलटा खा गई और अंग्रेजी को क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की बजाय रैंकिंग सब्जेक्ट कर दिया। भारतीय संस्कृति के प्रति लगन रखने वाले बत्रा जी आज नहीं है। उनके निर्देशन पर हमने चुनौती दी और सफलता पाई। हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा हमारी भाषा है। हर भाषा गुणात्मक रूप से हमें प्रभावित करती है। दक्षिण में जाए, उत्तर में जाए, पूर्व में जाए, पश्चिम में जाए, और यही सोच हमें जोड़ता है। जो चीज जोड़ने की है वो हमें अलग थलग कर नहीं सकती। ये हमारे सोचने और चिंतन और मंथन का विषय है। मातृभाषा किसी भी प्रांत में हम हो, आज के दिन उसको प्राथमिकता दी जाती है। नई शिक्षा नीति में दी गई है, क्योंकि शिक्षा नीति हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। भाइयों और बहनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोचकर दूरदृष्टि दिखाते हुए संविधान में हमारी संस्कृति की ओर बहुत बड़ा संकेत दिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने 22 चित्र रखे, वो 5000 साल की संस्कृति को दिखाते हैं। हमें गुरुकुल दिखेगा, एक चित्र गुरुकुल का है शुरू में, वो दिखाता है कि हमारी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। रामायण का चित्र है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अंधकार पर विजय पाकर प्रकाशमयी होकर अयोध्या आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि भारत के संविधान के ये अभिन्न अंग है। ये 22 चित्र पर आपको ध्यान देना चाहिए। और उसी कड़ी में जब मैं देखता हूं आज का दिन, इनको याद कर रहे हैं, सम्राट विक्रमादित्य, उनसे क्या जुड़ा हुआ है? न्याय, सुशासन। हमें दिल टटोलना चाहिए। जो सम्मत शुरू पहले हो गया, हमें उसकी पालना करनी चाहिए। उसमें आपको विधि दिखेगी, तकनीकी दिखेगी, संस्कृति दिखेगी, और उसमें विज्ञान भी दिखेगा। और विज्ञान के वो पहलू नजर आते हैं जिनकी ओर आज पूरा विश्व ध्यान आकर्षित कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं भी लड़ाई हूं आपकी तरह कि यहाँ ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं है। अपनी वाणी को विराम देते हुए और क्षिप्रा जी के तीर बोले महाकाल की जय। महाकाल की नगरी और क्षिप्रा जी के तीर, कथा सुनाए विक्रम की जो है वीरों के वीर। भारत भूमि से जिसने विदेशियों को भगाया, भारत भूमि से जिसने विदेशियों को भगाया, अखंड भारत भूमि पर था भगवा ध्वज फहराया, अखंड भारत भूमि पर था भगवा ध्वज फहराया। ज्ञान की गंगा कला की धारा जिसके राज में बहती, ज्ञान की गंगा कला की धारा जिसके राज में बहती। संस्कृति की यही कहानी अवंतिका अब कहती, बोलो महाकाल की जय।
महाराज विक्रमादित्य। महाबलशाली थे महाराज। महाराज विक्रमादित्य। महादानवीर थे महाराज। अरे महाराज विक्रमादित्य महासत्यवादी और न्यायप्रिय थे महाराज। हाँ, 57 ईस्वी के दबकते सूर्य, विक्रम संवत प्रवर्तक, प्रजा को ऋण से उऋण करने वाले, शकों को भारत से खदेड़ने वाले। हाँ, ये बात तो सही है। युग प्रवर्तक, शकारी सहसांग थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य की जय। जन जन के प्रिय, जय हो। महाकाल भक्त और मां हरसिद्धि के परम उपासक थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य की जय। हाँ, तो आइए आप सभी को लिए चलते हैं उज्जैनी के उसी वैभव में और हम कथा सुनते हैं परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य की। महाराज विक्रमादित्य की जय। महाराज गर्दबिल्ल का राज अवंतिका में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा था। राजा, प्रजा, नर नारी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी महाकाल की इस नगरी में अनंत आनंद और उत्सव के माहौल में जीवन यापन कर रहे थे। वाह 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 वाह। महाराज गर्दबिल्ल का दरबार लगा था और तभी उज्जैनी के यश में एक और नाम आकर जुड़ा। एक और नाम आकर जुड़ा? हाँ, महाराज गर्दभिल्ल को राजकुमार विक्रमादित्य के जन्म का शुभ समाचार प्राप्त हुआ। आनंद आ गया। राजकुमार विक्रमादित्य की जय। महाराज की जय हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। पुत्ररत्न की बधाई हो महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई बाज उठे मेरे दंग नगाड़े, बाज उठे मेरे दंग नगाड़े, झन 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 झांझर बाजे, घुंघरू के झनकार महल में, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार। मंगल गावा चौक पुरावा, आज खुशी में गाय बधावा, मंगल गावा चौक पुरावा, आज खुशी में गाय बधावा। मंगल गावा चौक पुरावा, आज खुशी में गाय बधावा, आनंद को है त्योहार महल में, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार। झूम उठे हैं सब नर नारी, नाच नाच कर देवे ताली, झूम उठे हैं सब नर नारी, नाच नाच कर देवे ताली, झूम उठे हैं सब नर नारी, नाच नाच कर देवे ताली, घुंघरू की झनकार महल में, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार,
आज उठे मेरे दंग नगाड़े, आज उठे मेरे दंग नगाड़े, धन 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 झांगर बाजे, घुंघरू की झनकार महल में, महल में जन्म्यो राजकुमार, 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 महल में से जहां पर विक्रम महोत्सव महानाट्य का ये मंचन कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही उनके कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ये महानाट्य का मंचन किया जा रहा है। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन की गाथाओं के ऊपर ये पूरा नाट्य की रूपांतरण है, जिससे राजकुमार विक्रम के जन्मोत्सव का आनंद अवंतिका में अधिक समय तक नहीं रहा। शकों ने उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। उत्सव की किलकारियां वेदना में बदल गई। उज्जैनी की खुशियों के आसमान पर आतताइयों की काली परछाई छा गई। ये क्या हो गया प्रभु? महाराज, रानी और राजकुमार का क्या हुआ गुरुजी? महाराज गर्भभिल रानी और राजकुमार विक्रम को लेकर आचार्य चंद्रगुप्त के आश्रम में शरण लेने पहुंचे और वहीं राजकुमार विक्रम की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। पर गुरु महाराज, अवंतिका का क्या हुआ? शकों के अत्याचार से अवंतिका की प्रजा त्राही त्राही कर उठी। प्रजा पर कर्ज का बोझ लाद दिया गया। कुशासन के काल चक्र में अवंतिका के नर नारी पिसने लगे। राम 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 राम। बाबा महाकाल सबकी रक्षा करें। राजा भाग गया। उज्जैन अब हमारी, अवंती हमारी। तक्षशिला से क्षिप्रा तक शकों की पताका। राजा का पूरा परिवार भाग गया घर। पूरा परिवार भाग गया। पूरा परिवार। कायर कहीं का। अरे हमने सुना था कि बड़ी आग है अवंती की। खुदा पार निकला चूहा। विजय ही विजय मामा, विजय ही विजय। अवंती की क्या स्थिति है? इतना संपन्न और भरा पूरा नगर पहली बार देखा। अच्छा, फिर तो उज्जैन नहीं, खजाना हाथ लग गया है? तो फिर अपनी सेना को आदेश दे दिया जाए। शीघ्र। शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए। सेना को भी लाभ मिले और हमारा भी कोष बढ़े। जो आज्ञा शत्रु। स्वामी, आपको जितना धन लेना है ले लीजिए, पर व्यापारियों और श्रेष्ठियों को क्षमा करें, क्षमा करें स्वामी। श्रेष्ठी धन में तो आपके व्यापारी हमें अधिक से अधिक धन दें। और सुनो, ये धन कल तक हमें मिल जाए। जी स्वामी,
स्वर्ण राशि के पात्र कल प्रासाद में पहुंच जाएंगे स्वामी। आज्ञा दे स्वामी। ठीक है, अब जाओ यहां से। देखा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। आओ आओ मेरे प्रिय उज्जैन निवासियों, नागरिकों, बैठो। बेटा विक्रम, जल तो लाओ। नहीं, अरे नहीं 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 स्वामी नहीं। अरे हमारे अतिथि हो आप सब। नहीं स्वामी नहीं, हम तो आपकी प्रजा हैं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप ये सब करते हैं तो हम लज्जित होते हैं। कुछ न करें स्वामी, हम आपकी सब व्यवस्था कर देते हैं। नहीं नहीं, हमें आत्मनिर्भर हो जाने का पाठ सिखा रहा है समय। यह भी समय का वरदान है। विक्रमादित्य का भविष्य स्वावलंबन से बनेगा। उसे स्वावलंबी और साहसी बनाने का मार्ग हमें बताना है, तो हमें पहले उस पथ पर चलना चाहिए। राजकुमार विक्रमादित्य की जय हो। राजकुमार नहीं, वो भी नागरिक पालक है, मालव गण का सदस्य है। आप मालव गण के नागरिक हो। मालव गण का प्रत्येक सदस्य राजा होता है। आप अपने राजत्व की रक्षा करें, सब मिलकर सावधान रहे, सावधान करते रहे अपने साथियों को। अपनी गण शक्ति की अस्मिता बचाकर रखना होगी। अस्मिता हमारी पहचान है। मालवानाम गणस्य जय हो। मालव गणस्य जय हो। आज मालव गण को काली छाया ने घेर लिया है। आतताइयों ने हमारे अस्तित्व को चोट पहुंचाई है। उस घाव को हमें भूलना नहीं है। कैसे भूल सकते हैं हम कि हमें हटाया गया, हमारे मान को घटाया गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आक्रमण में तो सेना को सेना से लड़ना चाहिए, और ये विदेशी तो नागरिकों को त्रस्त करते हैं, उनकी और निरही बच्चों की हत्या करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं। निर्दयी है। निर्दयियों पर कैसी दया? हम कैसे भूल सकते हैं उनकी निर्दयता? हम बदला लेंगे। हम बदला लेंगे। हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। अपना राज्य लेकर रहेंगे। राज्य मालवानाम गणस्य जय हो। जय हो स्वामी। प्रणाम आचार्य चंद्रगुप्त जी, उपाध्याय जी। आपके शिष्य अनुशासित तो हैं, पढ़ाई में उनकी। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली से, जहां पर लाल किले परिसर में विक्रम महोत्सव महानाट्यकम ये मंचन चल रहा है। ये लाइव तस्वीरें लाल किले से आप देख सकते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही उनके कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। सम्राट विक्रमादित्य की जीवन पर यह महानाट्य आधारित है। उनके जीवन में उनकी महागाथाओं के ऊपर इस पर ये नाट्य के द्वारा सारे बच्चों में है विक्रम आगे गुरु ने माना, उससे बढ़कर कोई है ना ये बच्चों ने जाना। ये आदित्य चमक रहा है सबके बीच अकेला, हम ही सारे तारे साथी देने ले ये धेला। भड़क चलाता वार बचाता ढाल बीच में देता, तेरा तरफ ध्यान वो रखता शुक्रनाग सा चेता। लाठी से है दाव निराले बाहुबुद्ध में न्यारा, शत्रु बनकर जो भी आया सदा शत्रु ही हारा। अश्व को भी रखता ऊंचे दौड़ में आगे जाता, कितना ही पागल हो हाथी धन में वश कर लेता। बना सारथी रथ दौड़ाता महारथी बन जाता, भरी बाढ़ में सिंधु नदी को तेर पार कर जाता। लगा ढलांग दुर्ग पर चढ़ता गिरी पाषाण घुमाता, बाहुयुक्त में वज्र सिंहों का विक्रम भानु बगाता। 16 या 64 हो सबका अनोखा जानी, 14 विद्या सब योग तंत्र का धारी। आदम निगम या इंद्रजाल हो विज्ञानों का वेता,
बड़ा विमान गगन उड़ाता पानी में चल लेता, बांध बनाना भवन बनाना सभी यंत्र का ज्ञानी, उड़कर स्वयं तो हो तक जाता तब भी नहीं अभिमानी, वो विवेक गहन संकट में नहीं कभी भी खोता, ऊंचों पन्ना सदा श्वान सा चाहे गहरा सोता, उस विक्रम की यश गाथा में जन जन था घोराया, उस बालक को लखने को शत्रु भी ललचाया। बेटा रहने दे, इतना श्रम भी न कर। देख अब इन सब की इतनी आवश्यकता नहीं है। नहीं माताजी, श्रम तो हमें सदा करना है, वही हमारी शक्ति है। बिना श्रम के भाग्य भी साथ नहीं देता। पुत्र, नागरिक हमारी सहायता करने तैयार बैठे हैं। नहीं पिताजी नहीं, हमें उनसे सेवा लेने का कोई अधिकार नहीं। क्यों बेटा, क्यों नहीं? इसलिए कि अब हमें शासन नहीं चलाना है। शासन संचालन में रात दिन व्यस्त रहने के कारण हम अपना काम स्वयं नहीं कर पाते, अतः सेवा लेने की आवश्यकता हो सकती है, परंतु अभी तो हम पर शासन संचालन का दायित्व नहीं है। अतः समय ही समय है हमारे पास, फिर हम क्यों अपना काम स्वयं न कर लें? क्यों अनावश्यक जनता को कष्ट दें? ये कैसी ध्वनि? क्या कोई नटमंडली आई है? आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं पिताजी? बेटा अवश्य जाओ, आकर हमें बताना नाटक के विषय में। अवश्य माताजी। पढ़कर बड़े हो गए, बदले दिन और रात, बोलो महाकाल की जय। बच्चे पढ़कर बड़े हो गए, बदले दिन और रात, विक्रम भी तैयार हुए देने शत्रु को मार। नव ऊर्जा नव कीर्ति का हो उठा संचार, नव ऊर्जा नव कीर्ति का हो उठा संचार। हर अवंतिका के भाग खोलने शूरवीर है तैयार, आचार्य चंद्रगुप्त विद्यार्थियों को शिक्षा का अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे। तभी आतताइयों से बचती बचाती अवंती शत्रप की राजकुमारी हन आचार्य श्री की शरण में पहुंची। बच्चों, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, परंतु अभ्यास कभी न छोड़ें। पूरा जीवन एक पाठशाला है, पग पग पर सीख मिलती है। अब सुनो, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमद, मात्र देवो भव पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे उठो आर्य, क्या कष्ट है?
आचार्य जी, हन हूं मैं। हन? शकपुत्री? हाँ, अप्रतिहत चक्र महाक्षत्र रजुबल की पुत्री हूँ। हन? शक राजकुमारी? महाक्षत्रप की बेटी? और यहाँ? निश्चिंत रहो बेटी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। कहो, क्या समस्या है? आचार्य जी, मेरे एक भाई पद्मावती में क्षत्रप है, शोडास। शोडास? तब? दूसरे भाई हैं खरोस्त। अच्छा, खरोस्त, अवंती के क्षत्रप? हाँ, हाँ, अरे मैं उनकी छोटी बहन। अपनी व्यथा बताओ, राजकुमारी और अकेली? माता नहीं अबुला थी मेरे साथ। अबुला तो? माता मही के साथ मैं यात्रा पर चलती पद्मावती के क्षत्रप के पास कुछ दिन रहकर काकनाथ बोट पहुंची थी। फिर क्या हुआ बेटी? वहां से हमने उज्जैनी के लिए प्रस्थान किया। कोनद से जैसे ही आगे बढ़े कि पर्वतीय सघन वन में अचानक आतताई डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। आतताई पर आतताई का आक्रमण? आतताई पर भी आक्रमण? तुम स्वयं आतताई हो। शक आतताई हैं, लुटेरे हैं, अत्याचारी हैं। अच्छा किया लूट लिया। नहीं, नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि लूटो। लूटने का उन्होंने आदेश नहीं दिया। मुख में राम, बगल में छुरी। सारे देश को लूट रहे हो। बच्चों, बूढ़ों, स्त्रियों की हत्या, निरपराधों की हत्या, लूटपाट, लुटेरे हो तुम। सत्य है, दुर्दशा कर दी है अवंती जनपद की। अरे नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुम्हें बस करो, रुक जाओ, इसे अपनी बात तो पूरी कहने दो। बोलो पुत्री, बोलो। पर तुम सुरक्षित हो पुत्री, बताओ फिर क्या हुआ? मेरी माता मैया बोला वही मारी गई। ये अन्याय, ये अन्याय, ये अन्याय, ये अन्याय। विक्रम 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 जय हो मानव गण की जय हो, वीर महानायक की जय हो। जय हो मानव गण की जय हो, वीर महानायक की जय हो। जय हो मानव गण की जय जय हो। जय हो मानव गण की जय जय हो। ऋण मुक्ति विक्रम संवत इस जग के दाता की जय हो। ऋण मुक्ति विक्रम संवत इस जग के दाता की जय हो। अधिनायक विक्रमादित्य की जय हो। सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। जय हो, जय हो। वृद्ध अबला पर हाथ उठाना उचित नहीं है, चाहे वह शत्रु नारी ही क्यों न हो। कितने उदार हैं आपके विचार। इस देश के लोग सचमुच महान हैं। कितना तेज है इसके चेहरे पर, जैसे चमकता सूरज। फिर क्या हुआ पुत्री? उस हड़बड़ी में हमारे साथ के रक्षक या तो मारे गए या भाग गए। मैं अकेली छिपती छिपाती वन वन भटकती यहाँ तक आप पहुंची हूँ आचार्य। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरी रक्षा करें। अभय है तुम्हें, जाओ राजमाता के पास जाओ। आओ बेटी, चलो विश्राम कर लो, अपनी थकान, व्यथा और चिंता मिटा लो।
तुम अकेली ही आई हो इतनी दूर? नहीं, जब वहां लूटपाट हो रही थी तभी एक युवक उधर से आ रहा था। उस वीर ने जैसे ही ललकार दी, लुटेरे भागकर उसने मुझे आश्वासन दिया। उसने ही मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। कहाँ है वो? कौन है वो? वह उधर पेड़ की छाया में ज्वर से तड़प रहा है। हे राम, कहाँ है वो? मैं देखता हूं। युवक, क्या नाम है तुम्हारा? भर्तृहरि। बेटा भर्तृहरि? मेरा बेटा भर्तृहरि। कितने दिनों से प्रतीक्षा में थी पुत्र। शकों के आक्रमण के विप्लव में न जाने कैसे, न जाने कहां लुप्त हो गया था। हे महाकाल, तेरी लीला अपरंपार। शकों के कारण राजकुमार खोया और पाया भी शक राजकुमारी के कारण। चिंता की कोई बात नहीं, थकान हो गई है, ठीक हो जाओगे। स्वाधीनता की ज्वाला उठी थी भारी, बोलो महाकाल की जय। स्वाधीनता की ज्वाला धड़क उठी थी भारी, अवंतिका को शकों से मुक्ति की थी अब तैयारी। रणनीति और युद्ध रचना की थी भारी तैयारी। रणनीति और युद्ध रचना की थी भारी तैयारी। हर शकों को भूल मचाने की आई विक्रम की बारी। महाकाल की जय। सेना तैयार थी। जय महाकाल। शकों से प्रतिशोध की ज्वाला विक्रम और उसके युवा रणबांकुरों के हृदय में धड़क रही थी। जय हर सिद्धि मैया। तभी स्वयं राजाधिराज महाकाल ने विक्रम को आगताई को परास्त करने का संदेश सुनाया और राजधर्म के पालन का आदेश दिया। महाकाल महाराज की जय। उठो विक्रम, उठो। यह विश्राम का समय नहीं है। तुम कौन हो और मुझे किस लिए उठाते हो? मैं काल हूं। मुझे इस अकाल में किस लिए उठाते हो? अकाल नहीं है विक्रम, अब जागने का समय आ पहुंचा है। मैं स्वयं जो आ पहुंचा हूं। लो, मैं जाग गया। बताइए अब क्या करना है? विक्रम 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 विक्रम। वहां देखो सो तुम्हें क्या दिखता है? वहां वे लोग प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं, गांवों को जला रहे हैं, ये और निरपराध लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, स्त्री और बच्चों का रक्त पानी की तरह बहा रहे हैं। समस्त देश की प्रजा आज इनके हाथों त्रस्त और पीड़ित है। इनका कोई धर्म नहीं है, इनकी कोई नैतिकता नहीं है, केवल बर्बरता और नृशंसता इनकी विरासत है। इन्हें रास्ते पर लाना तेरा काम है, तेरा विक्रम, तेरा। मेरा काम? मैं इन्हें रास्ते पर कैसे ला पाऊंगा? इन संस्कृति शून्य पशुओं को मैं सभ्य कैसे बना सकूंगा? क्या अहिंसा से ये सुधर सकेंगे? आचार्य कात्यायन ने कहा है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। आचार्य कात्यायन की बात छोड़, वो संत है और तू तो राजा है। राजा के लिए चाणक्य का क्या आदेश है, क्या तुझे मालूम नहीं? मुझे नहीं मालूम, आप बताएं। शम्य प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जना और दंडेन गोगर्धभो। अर्थात पशु और दुर्जन काम से नहीं समझते, पीठ से समझते हैं। राजधर्म दंड से शासन करने का है और अहिंसा त्याग कर ये राजदंड हाथ में ले, इन रस्सियों का दमन कर। जय महाकाल। आज स्वयं महाकाल ने मुझे जगाया है। आज से जीवन की धारा एक नई दिशा में मुड़ेगी। मैं हृदय में कुछ परिवर्तन अनुभव कर रहा हूं। मेरे शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। जय महाकाल। विक्रम 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 विक्रम।
सेनापति विंध्य शक्ति जी और राजपुरोहित त्रिविक्रम जी, बताएं क्या तैयारी है। जय हो स्वामी, जय हो राजकुमार। हमारी शक्ति निरंतर बढ़ रही है। हमारा संकेत पाते ही भिन्न भिन्न राजाओं की और गणराज्यों की सेनाएं एकत्र हो जाएंगी। जनता हमारे साथ है, राजवर्ग हमारे साथ है, समस्त गणराज्य हमारे साथ है। गाड़ियां भर भर कर व्यापारी स्वर्ण ला रहे हैं, स्त्रियां आभूषण लाकर भेंट कर रही हैं। आश्वस्त हूं सेनापति जी और राजपुरोहित जी, कुछ और कहना चाहते हैं आप? महाराज, सब राजा साथ देने को तत्पर हैं। गोंड राजा शक्ति कुमार, कर्नाटक का राजा जयध्वज, नाथ नरेश, विजय वर्मा, काश्मीर राजा सुनंदन, सिंधु राज गोपाल, विंध्यराज, विंध्यबल, भारत राजा निर्मल देश की सेवा करने में हमारी सहायता करने के लिए प्रतिपल आतुर है। तो पुनः अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए तैयार है गणदेवता? हम तैयार हैं। जय हो स्वामी। आओ मुंदे, क्या समाचार?